तन्वी जी मसाला मार के वो बहुत कमाल के शो बाटे और वो लोग जरूर देखी लोग। ओए सो क्यूट यार। मैं सोच रही थी इतने लोगों के साथ नहीं आई हैड अ बॉयफ्रेंड। मुझे लगता है 4 लड़के तो ऐसे ही इमेजिन कर ले। नहीं उसके साथ नहीं वो खाना तो बना ही लेता। हमारे हिंदी टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं। हाय एवरीबॉडी, नमस्ते। मेरा नाम है तन्वी मल्हारा एंड वेलकम टू अ ब्यूटीफुल शो जिसका नाम है स्पाइस इट अप विद तन्वी। और आज मैं बहुत ही लकी हूँ। आई डोंट नो, इट्स माय लकी डे बिकॉज मैं इतने अच्छे लोगों से मिल रही हूँ, इतने डाइवर्स टैलेंटेड आर्टिस्ट से मिल रही हूँ एंड आई एम वेरी प्राउड टू से कि आज मेरे चेहरे पर एक ऐसे इंसान है जो जैसे ही जिन्होंने कदम रखा इस स्टूडियो में, वी फेल इन लव विथ हिम, विथ हिज ह्यूमिलिटी, विथ हिज हम्बलनेस, विथ हिज ग्रेस। और वो इतने हम्बल है, इतने सॉलिड है, इतने ऑनेस्ट है। ही इज अ भोजपुरी स्टार, लेडीज एंड जेंटलमैन। फर्स्ट टाइम मीटिंग हिम टुनाइट। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आदित्य ओझा का। So hi Aditya, how are you? Hi, and you called me sweet, but I feel you're very sweet क्योंकि आपने जिस तरीके से मुझे इंट्रोड्यूस कराया, I don't think इतने स्वीटली मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस कराया होगा। I know, but I meant it honestly. It's very nice of you, sir. Yeah. कैसे हो आप? I'm good. I'm like hungry for work और कितना hungry? मुझे लगता है I've not done anything yet. Says the man जिन्होंने पिछले 2.5 साल में 23 फिल्में कर ली हैं। मतलब 2 साल में 24 मंथ होते हैं ना, उसमें से 23 तो आपने एक हर महीने आप मूवी बना रहे हो। You realize that? No, that is because in Bhojpuri industry we have very limited resources and we have to give it our best. So हम लोगों को एक 15-16 दिन का वक्त मिलता है एक फिल्म को कंप्लीट करने में। एंड मैं आपको बहुत ही अमेजिंग बात बताऊंगा कि हिंदी इंडस्ट्री में 100 डेज में एक फिल्म बनती है एंड हम 15 दिन में एक फिल्म बना लेते हैं। बट एट द सेम टाइम जब यही फिल्म यूपी बिहार में सिंगल स्क्रीन्स में इन फिल्मों के साथ compete कर रही होती है, वी आर ऑलमोस्ट देयर। सो वाओ। कमिंग फ्रॉम अ पर्सन, मतलब मैंने कभी भोजपुरी फिल्म्स देखी नहीं, नो ऑफेंस टू एनीवन वर्किंग इन दैट इंडस्ट्री, लेकिन वट एवर आई हैव हर्ड, लेट्स टॉक अबाउट दैट, द परसेप्शन ऑफ भोजपुरी इंडस्ट्री, कटिंग टू द चेज ऑल टुगेदर, क्योंकि आप you are the star of Bhojpuri industry. I don't think I've met a star from Bhojpuri industry and I'm very lucky to have found you. लेकिन हर एक इंसान का एक परसेप्शन है कि भोजपुरी फिल्में they are not grading towards, वो ऊपर नहीं जा रहे हैं। जैसे साउथ इंडियन फिल्म्स थी, they were also not viewed very nicely पहले, but अभी वो एकदम they have gone so high and everybody now wants to work in South Indian films, Tollywood, Telugu is there, then we've got Madrasi films. Exactly. And then we've got Kannada films. Kannada films, Malayali films, so many medium. Tamil. Yeah. So why do you think कि अभी भी there is this notion कि Bhojpuri films are not doing the justice that cinema requires, and what are you doing to change it, because I know you are doing a lot of it. Absolutely. Yeah. Actually, I'll elaborate the answer. I was born in Bihar and when I was 5 हम लोग यहाँ आ गए मुंबई। तो मेरी सारी स्कूलिंग, पढ़ाई लिखाई सब मुंबई की हुई है। बट हर साल 2 महीने की गर्मी की छुट्टियों में I used to go to my native place, दादाजी के घर, नानी जी के घर। तो my family is a middle class family और हम लोग घर पे भोजपुरी में बात करते हैं। Really? Yeah. Oh wow. I think amazing for you, but I feel कि हम लोगों को ये सिखाया गया है कि एक इंसान को सबसे पहले अपनी मातृभाषा आनी चाहिए, the mother tongue, then the national language and then international language. तो यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि not just भोजपुरी के लोग, everywhere else जो ये generation आ रहा है, they are so much excited and so much in love with the Western culture कि English को बहुत important मिल जाती है, हिंदी या अपने मदर टंग को वो नहीं दे पाते हैं। One reason was that. तो मुझे, और जब
I was about to start working in the Bhojpuri film industry, तब मुझे सब बोल रहे थे कि भोजपुरी फिल्म क्यों करनी है, भोजपुरी में ये वो। तो आपने बहुत सही बोला, पहले साउथ के फिल्मों के जो हीरो होते थे वो भी मोटे मोटे होते थे, एंड देन ब्यूटीफुल हीरोइंस यूज्ड टू वर्क विद देम, और तब साउथ की फिल्मों का भी उतना क्रेज नहीं था, बट वहाँ पे हैंडसम और हार्ड वर्किंग हीरोज आए और उन्होंने इंडस्ट्री को बदला। दैट वाज रिक्वायर्ड इन आवर इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री, और वो ऑफ कोर्स किसी ना किसी को पहल तो करनी थी। आई एम वेरी लकी कि वो चांस मुझे मिला, एंड मेरी ये एक्चुअली भोजपुरी इंडस्ट्री में आने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि आई वांटेड टू चेंज द परसेप्शन ऑफ पीपल। लोग जो ये बोलते हैं कि नहीं भोजपुरी में सिर्फ वल्गर फिल्में बनती हैं, वल्गैरिटी को दिखाया जाता है, आई केम इन and I made sure कि I'll do family films yet entertaining, and since then I'm here. And you've done so many films. Yeah, I've done A lot of films. I will not say a lot of films. I'll say I only do selective work. I'll tell you. हम लोग क्योंकि बहुत फास्ट होते हैं अपने काम में, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, और एक इंडस्ट्री को चेंज करने के लिए सिर्फ एक फिल्म की जरूरत होती है। जैसे बहुत पहले मैं एक एग्जांपल दूंगा, मराठी फिल्मों का भी यही हाल था। हाँ. बहुत सारी फिल्में ऐसी ऐसी बनती थी, वल्गर फिल्में तब भी बनती थी, बट देन विद अ फिल्म, जैसे आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर और नॉट, मराठी में एक फिल्म आई थी, मी शिवाजी राजे भोसले बोलते हैं। I love that. That film changed Everything. a lot, बहुत, हाँ. and then I think एक फिल्म आई थी रिसेंटली, सैराट। सैराट ने बहुत लोगों का परसेप्शन चेंज कर दिया अबाउट मराठी फिल्म्स, एंड नाउ वहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। बहुत अच्छा काम हो रहा है। लाइक आई नो कि श्वास जो है वो इट वाज द ऑफिशियल एंट्री फ्रॉम इंडिया टू ऑस्कर्स। तो आई विल से स्टेप बाय स्टेप वी जस्ट नीड वन फिल्म। वी आर डूइंग सो मेनी फिल्म्स, बट भोजपुरी इंडस्ट्री को सिर्फ एक फिल्म की जरूरत है व्हिच विल चेंज द परसेप्शन। एंड यू आर डूइंग इट। आई एम डूइंग इट। We've come across very far. पहले ऐसा होता था कि आइटम सॉन्ग्स के बिना फिल्में नहीं बनती थी, बट आज मुझे लगता है पिछले 6 सालों में किसी भी फिल्म में एक भी आइटम सॉन्ग नहीं है। They're all family films, और हर एक फिल्म को U सर्टिफिकेट मिला है, A सर्टिफिकेट वाली फिल्में बंद हो गई। So that is, we've come here and we have few more steps where we make a mark in the Indian film industry. I'm sure आप तो डेफिनेटली कर लोगे, 100% करोगे। Thank you so much. अभी आपने जो लास्ट 6 फिल्में की उसमें आप प्रोड्यूसर थे, राइट? नहीं, मैंने आई थिंक ओवरऑल 6 फिल्में प्रोड्यूस की। तो जिसमें आपने प्रोड्यूस की उसमें आपने एक्टिंग भी किया? हाँ, ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे नहीं लगता अगर मैं प्रोड्यूसर नहीं रहूंगा तो कोई एज एन एक्टर मुझे कास्ट कर। I'm so sorry, मैंने पहले हंस दिया क्योंकि ना हमने ऊपर ये बात की थी एंड वी डिसाइडेड कि हम ये बात करेंगे, और मैंने सोचा मैं बहुत कैजुअल, मतलब मैं बहुत रियल रहूंगी एंड आई लाफ एट द परफेक्ट यू, बट मुझसे रहा नहीं गया। आई एम सो सॉरी, बट इट वाज अ गुड जोक एंड एवरीबॉडी विल कास्ट यू। इट्स ऐसा नहीं है आप प्रोड्यूसर इसलिए आप अपने आप को कास्ट कर पा रहे हो। एवरीबॉडी हु सीज यू विल कास्ट यू 100%। बट वन थिंग आई विल से एब्सोल्युटली जेन्युइनली, हाँ जी, हमारे इंडिया में एक्टिंग का बहुत सारा टैलेंट है। आई डोंट फील आई एम अप देयर। आई एम वेरी लकी कि मैंने इतना सारा काम किया हुआ है, एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे इतना सारा काम मिला। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, नॉट फॉर फिल्म्स, नॉट फॉर टेलीविजन एज वेल। यहाँ मुझे एक चीज आपसे करवानी है। Yeah, Bhojpuri is too cute a language, 100%. Okay. And आप अच्छा गाते भी हैं। No, I don't. आप अच्छा गाते हैं। I'm a very bad singer. No, you are a good singer. I'm a very. You are a good singer. Okay. थोड़ा सा भोजपुरी में गा दोगे ना? Okay. Like you know, इसके लिए जो भी लोग देख रहे होंगे वो इतने पार्ट के लिए हम लोगों को बहुत खराब बोलेंगे। I assure you नहीं बोलेंगे। Okay. मेरी पहली फिल्म का मैं 2 लाइन, सुगना की। एक तो सावन के महीना बहे पर पुरवाई, आचरा फर फर उड़ेला दर 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 दारी। Actually, I forgot the lyrics, but you know, I'm a very bad singer. No, you're a good singer. अच्छा प्यार से गाया आपने। देहलु मनवा के तू झकझोर सजनी हो, चले नाही जियरा पे जोर सजनी हो,
चले ना ही जियरा पे जोर। ओह। और एक भोजपुरी में डायलॉग भी बोलो। Oh my God। Just say what a day। वाह, ये कैसन दिन बा। और बोलो गजब है स्पाइसी नहीं, रब तन्वी। आप हिंदी में बोल दो, मैं भोजपुरी में बोल दूंगा। बहुत ही कमाल शो है स्पाइसी रब तन्वी, ये बोलो। भैया लोग, हम तार लोग के बताओ तनी कि ई जॉन शो बाटे स्पाइसी टॉप विद तन्वी, मतलब भोजपुरी में अगर कल जाओ तो तन्वी जी मसाला मार के वो बहुत कमाल के शो बाटे और वो लोग जरूर देखी लोग, आए पर बहुत सारा धमाल हो गया। Oh, so cute, yeah. On that note, thank you so much. We'll take a short break and we'll ask you something about love. Be right back. Hi, welcome back. It's my favorite time of the interview. Oh. What is your definition of love? Love. Love is a very small word, but it has, got so many meanings and it's a very vast thing. Love for me is, अगर आप किसी के साथ, सिर्फ उसी के साथ पूरी जिंदगी अपनी बिता सकते हो, आपको और किसी की जरूरत नहीं है, then you're in love with him or her. हाँ. मैं सोच रही थी इतने लोगों के साथ नहीं आरू ताली बजा रही है इस पर। How mean, आरू। मैं तो अपना रिस्पॉन्स सोच रही थी गाइस। आपने मुझे लगता है 4 लड़के तो ऐसे ही इमेजिन कर लिए। नहीं मैं अपने मुझे वो भी एडवाइस हाँ, उसके साथ नहीं उसके साथ करता तो वो भी सही। मैं जज कर रही थी। नहीं वो खाना तो बना ही लेता था। नहीं, मुझे मेरे जीजू ने बोला था एक दिन कि तन्नू अगर तुझे एक इंसान के साथ एक रूम में बंद कर दिया एंड इफ यू आर ओके विद दैट पर्सन इन स्टक इन दैट रूम फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम देन यू आर जेन्युइन इन लव, मतलब सच में तुम्हें प्यार है। तो तुम्हारा आंसर और उनका आंसर बहुत सिमिलर था इस वे में, सो इसीलिए मैं वो सोच रही थी। लड़कों के बारे में नहीं सोच रही थी मैं, प्लीज। आप एक मिनट, आप अपने जीजू के बारे में सोच रही थी जो कि लड़का है। जीजू है लेकिन यहाँ पर गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं चल रहा है। नेक्स्ट सवाल, जो आपका शो था नमक इश्क का, उसमें द स्टोरी लाइन वाज एज सच कि वो एक डांसर होती है, एंड देन शी डजंट हैव अ ग्रेट डील ऑफ रिस्पेक्ट, उसको इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता है और उससे ज्यादा कोई प्यार नहीं करता है, एंड देन एट द एंड व्हाटएवर ला 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 लुलु हैपेंस। आपको लगता है कि कभी आप एक ऐसी लड़की के साथ प्यार कर बैठोगे हु इज नॉट रिस्पेक्टेबल, जिसका प्रोफेशन इतना रिस्पेक्टेबल है, विच इज रॉन्ग इन इटसेल्फ, आई गेट दैट, बट अभी भी परसेप्शन ऑफ लाइक बार डांसर्स और लाइक बार डांसर्स एज सच उनका नहीं होता है बेचारे, वो मतलब मुझे लगता है कि दे आर आल्सो सॉर्ट ऑफ हाइडिंग अवे फ्रॉम सोसाइटी इन मेनी वेज। नो, यू नो व्हाट, लव का जो कॉन्सेप्ट है ना, आप किसी से भी इसलिए नहीं प्यार करते हो कि वो क्या करता है, बट करते हैं ना लोग। बहुत कम चांसेस हैं और बहुत कम परसेंटेज ऑफ ये सोचा जाएगा कि वो क्या करते हैं। यू लव अ पर्सन फॉर हु दे आर, ऑफ कोर्स, और जो ये करते हैं दैट इज नॉट इन आवर हैंड्स ना। कोई इंसान, आप मुझे बताइए, हमारे सेट पे देयर आर स्पॉट बॉयज, देयर आर मेकअप मैन, कोई बचपन में ये सोचता है क्या कि मैं बड़ा होकर स्पॉट बॉय बनूंगा? नहीं, वो इट्स डेस्टिनी वेयर दे रीच। एंड लव इज नॉट कि आप उस इंसान को क्या करता है इससे जज करें, आप इसलिए है वो जज करें। हाँ, एब्सोल्युटली। और सबसे पहली बात तो प्यार सोच समझ के नहीं किया जाता है। यू कैन नॉट, आप कैलकुलेशंस करके प्यार कर ही नहीं सकते। अब मुझे आप एक लव स्टोरी बता दीजिए जिसमें ये होगा कि उसने ना सबसे पहले उसको जज किया, उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसका बैंक स्टेटमेंट और उसके ITR पेपर्स मंगवाए, फिर चेक किया, फिर बोला हाँ अब ये प्यार करने लायक है, अब इससे प्यार नहीं होता। प्यार आप किसी इंसान के साथ थोड़ा वक्त बिताओ या ज्यादा वक्त बिताओ, आपको प्यार हो जाता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लव। हाँ, पर बहुत सारे टाइम ऐसा नहीं होता है, इट्स मोर अबाउट कैलकुलेशंस एंड नहीं, हमारे दुनिया में एक्चुअली जो लोग हैं ना, जो लोग साथ हैं, वो एक दूसरे के साथ इसलिए नहीं हैं कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं,
बी इट एनी रिलेशनशिप, आप दोस्ती ले लीजिए या आप एनी रिलेशनशिप, आप प्यार ले लीजिए या फिर आप किसी, वो सिर्फ एक दूसरे के साथ मतलब के साथ जुड़े, कुछ ना कुछ मतलब है। और अगर आप किसी से प्यार कर रहे हैं ना, तो इट इज लव इज एक्चुअली अनकंडीशनल एंड इट इज you have to love someone for who they are, no conditions, no demands, of course, you just love them, that's it. एक बार मैं ऐसे रो रही थी पापा के सामने, पापा आई हैड अ बॉयफ्रेंड, तो मैं बोली पापा मेरे लिए कुछ करता ही नहीं है, ऐसा फलाना ढमकाना है। ये from where I come from, यूपी बिहार, हमारे यहाँ लड़के अपनी माँ को भी नहीं बता पाते कि गर्लफ्रेंड जैसा कुछ है, किसी लड़की से हम बात भी करते हैं, यू वेरी लकी कि आप अपने मेरा बॉयफ्रेंड, और आप रो रही थी। हाँ मैं रो रही थी, पर मतलब आई एम सॉरी बट लाइक मैं रो रही थी पापा के सामने, मुझे गिफ्ट नहीं देता, फलाना ढमकाना, व्हाटएवर, आई वाज रियली क्रिबिंग। तो मेरे पापा बोलते 1 मिनट, तू क्या कर रही है उसके लिए, व्हाट आर यू डूइंग फॉर हिम एंड हाउ आर यू sacrificing yourself, because love is all about giving, you can't take, you have to give, so love is all about giving. That day I really understood कि A, my dad is चुम्मा person, B, love is actually about giving. आप सिर्फ मांगते रहोगे तो प्यार मांगने से तो नहीं मिलता है, मतलब that's the worst kind of love. तो ये मैंने क्यों बताया आपको? I have no reason, I have no reason. हाँ, मैं यही, क्योंकि आपको लगता, देखिए फिर आप सोच रहे हो कि मतलब गिफ्ट मिलेंगे या मिलेगा या क्या मिले, तो ये अगर आप किसी से कुछ लेने के लिए जुड़ रहे हो तो फिर तो आप मतलब से जुड़ रहे हो। नहीं, पर ऐसा प्यार मतलब से नहीं किया प्यार में हो तो आप दोगे ना गिफ्ट, नहीं दोगे? लाइक मुझे लगता है कि गिफ्ट देना इज अ लव लैंग्वेज। इफ आई लव यू आई विल गिव यू सम गिफ्ट, मतलब मुझे लगता है दैट्स अ वे ऑफ शोइंग लव। इफ दैट अदर पर्सन डजंट डू दैट, देन मुझे लगता है कि अरे मुझे प्यार ही नहीं करता। इट्स अ डिफरेंट, एक्चुअली ये जो आपके जैसे लोग हैं ना, इनकी वजह से प्यार धीरे धीरे हमारी दुनिया से विलुप्त होता जा रहा है। रमेश क्यों ऐसे बोल रहे हो? विलुप्त होते जा रहा है, इतनी प्यारी लड़की हूं मैं। एक रोज ही दे दो। विलुप्त, हाँ विलुप्त। पहले आप बोलोगे कि रोज दो, नहीं, फिर आप बोलोगे कि रोज दो। बिल्कुल दो। अरू, you have to side with me. ये क्या बात हुई? रोज दो, रोज दो। और फिर बोलोगे आज दे दिया, अब रोज दो। फिर तो मैं भी दूंगी ना, ऐसे थोड़ी कि मांगती रहूंगी। मैंने गलत एग्जांपल दे दिया, मेरी बेइज्जती हो गई बेकार में। हट यार। नो बट ठीक है, हम लोग जब देखो प्यार में लोग बोलते हैं ना कि प्यार में बहुत दर्द होता है। दर्द वहीं होगा जहां आप एक्सपेक्टेशंस रखोगे कि वो मेरे लिए ये करेगा। आप बस प्यार करो, आपसे जो बन पड़े आप उनके लिए करो, आपको कभी प्यार में दर्द नहीं होगा, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी इन लव एंड यू विल लव दैट लवली फीलिंग। ऐसा ही कुछ नहीं, सबको ताली बजाने की जरूरत नहीं है, एक ही ठीक है। इन्होंने मेरी बेइज्जती की, यू आर ऑन माय साइड। नहीं ठीक है, ओके, आई एम किडिंग। आप ऑनलाइन डेटिंग में विश्वास रखते हैं? ऑनलाइन मतलब प्यार ऑनलाइन, समझ में? ठीक है। पिछले आई थिंक 1.5 साल से सोशल मीडिया से ही दूर हूँ मैं। क्या रीजन? आई थिंक आज के टाइम में जो सोशल मीडिया है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली इंस्टाग्राम, वो आपका बहुत सारा वक्त जो है वो ले जाता है। आप या तो पोस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, पोस्ट करने के बाद ये सोच रहे हो कि जो मैंने पोस्ट किया वो लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं, फिर आप कमेंट्स देखते हो, तो एक दिन का अच्छा खासा वक्त ले जाता है जिसमें आप बहुत कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हो। वेरी नाइस। अभी आप आए हो वापस इंस्टाग्राम पे? नहीं आ रहे हो? आई थिंक मैंने एक पीआर टीम को अब वो सौंप दिया है कि यू गाइज आर डूइंग द पोस्टिंग, और जो भी मैं, क्योंकि आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल मीडिया आज के दिन में आपका काम दिखाने के लिए एंड टू कनेक्ट विथ योर फैंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई एम रियली सॉरी टू माई फैंस कि मैं 1-1.5 साल से आप लोगों से दूर था, बट आई वॉज वर्किंग फॉर यू गाइज। मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी फिल्में कर रहा था एंड वो सारा काम मेरा आप लोगों के पास अभी आने वाला है। सो ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट मुझे देखने के लिए। आई होप आप लोग अच्छा लगे। थका पापा हो गया इनका भी। कोई बात, ब्रेक लेते, फिर गेम खेलेंगे। ओके, बाय। बैक। गेम वो है जो मुझे पसंद है, इट्स कॉल्ड रैपिड फायर राउंड। आर यू रेडी? ओके, डू आई हैव टू बी वरीड? Yes. One thing you want to steal from the actors you have worked with previously? What I've worked with Dinesh Lal Yadav Nirova ji is
way of working, like being punctual, and you know, his what do you say? His grit for work, and then लड़की एक्टर. Ladki actor, I think a lot of them. My first co-actor, Kajal, she was a very good dancer. I'm a very bad dancer. Then all my co-actresses have been very good dancers. My television co-actor, Shruti, she was a very good dancer. So I would like to, you know, Steal take that from her. Yeah. One co-actor लड़की who has been the most constant in every project of yours Every project. and most of your projects, maximum projects. I've done, I think, if we talk about the... Rapid fire, don't give me Okay. history answers now. No, I'll have to, you know, No, justify don't my justify. answer. Just give me answer. I've done three films with a lot of actresses. Okay, names? संचिता बैनर्जी के साथ मैंने 3 किए हैं, काजल राघवानी के साथ 3 किए हैं, नेहा श्री के साथ 3 किए हैं. But Who's if your we favorite? count it like that, तो श्रुति शर्मा के साथ मैंने करीब 200 एपिसोड किए हैं. So हाँ, of course TV. TV था. हाँ, So I think she's that will done. be the- Okay. And who's your favorite co-actor to work with? फेवरेट को-एक्टर टू वर्क विद, अगर मैं किसी का नाम लूंगा तो Rapid बाकी fire. सब मेरे को जान से मार देंगे. एक तो होता ही है favorite. आई थिंक श्रुति शर्मा. Really, that's sweet. कौन सा शो है जिसका आपको रीबूट बनाना है? शो या मूवी या फिल्म. हाँ फिल्म. आई थिंक मेरी फिल्म थी सुगना 2, जो हमने सुगना 1 की थी. तो वी नीड टू, आई थिंक, रीमेक इट. बहुत ही मेस्ड अप हो गया था. Oh, okay. A show of yours जो आपको कभी वापस नहीं देखना, as in शो या फिर मूवी या जो भी, like you regretted. सुगना 2 सुपना टू. इतनी खराब बन गई थी कि मैं कभी नहीं देखता हूँ उस फिल्म को. Politics in भोजपुरी इंडस्ट्री, yes or no? आई थिंक पॉलिटिक्स इज एवरीवेयर. पॉलिटिक्स इज एट होम, तो इंडस्ट्री में भी है. One project, one word for राकेश रोशन. राकेश जी, आई थिंक वो मेरे फादर के बॉस रहे. सो आई हैव अ वेरी गुड रिस्पेक्ट फॉर हिम. आई विल टेल यू वन इंस्टेंस. एक बार हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, मैं ट्रैवल कर रहा था. सो आई वेंट टू हिम. लाइक देयर वर फ्यू सीनियर एक्टर्स. राकेश जी थे, एंड देन प्रेम चोपड़ा जी थे, ऋषि कपूर जी थे, एंड ऋषि जी की वाइफ थी, एंड फ्यू मोर लेडीज. तो फर्स्ट आई वेंट फॉर अ सेल्फी विथ राकेश जी कि मैं पापा को दिखाऊंगा. तो मैं गया, तो राकेश जी के साथ मैंने सेल्फी ले ली. फिर मैं गया ऋषि जी के पास, तो ही गॉट ऑफेंडेड कि पहले ये राकेश जी के पास क्यों चला गया सेल्फी लेने के लिए. तो he said, नहीं मैं सेल्फी नहीं लेता. तो आई हर्ड नीतू जी सेइंग कि सच अ नाइस बॉय यार, ले लो ना सेल्फी. देन ही टुक अ सेल्फी. So sweet. Acting or producing? What do you prefer more? ऑफ कोर्स एक्टिंग. Yeah. या एक्चुअली जब मुझे कोई लेके फिल्म नहीं बना रहा होता है तो फिर मैं सोचता हूँ प्रोड्यूस करना पड़ेगा. और one thing जो आपने सीखी after you became a producer? वन थिंग दैट आई हैव लर्नड इज कि एक एक्टर जो होता है वो हमेशा क्रिप कर रहा होता है. हाँ. अरे यार मुझे ना खाने के लिए ये चाहिए, मेकअप ये, तो सेट पे ये, तो जल्दी ये, तो वो. हर चीज से उसको प्रॉब्लम होती है. अगर आप शूटिंग जल्दी रखो तो भी प्रॉब्लम, शूटिंग लेट तक रखो तो भी प्रॉब्लम, हाँ. जल्दी पैकअप कर दो तो भी प्रॉब्लम. अगर वो खड़ा है और उसके पास बहुत सारी लाइनें, तो बोलता है अरे यार सारी लाइनें मुझे दे दी हैं. नहीं होती अगर तो उसके पास बोलते लाइन नहीं है तो बोलता है अरे यार मुझे लाइन ही नहीं दी है. अगर उसका शो बहुत दिनों तक चल रहा है तो बोलेगा अरे यार कितना काम चल रहा है. और जब काम नहीं होता है तो भी क्रिप कर रहा होता है. So, being a producer, I learned कि You're एक not the actor- most important actors. हाँ, सेट पे एक एक्टर को लग रहा होता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे ही देखना चाहिए. बट एट द सेम टाइम a producer has to look after 100 people other than you, and everybody is important for that project. हाँ जी. तो मुझे लगता है एक एक्टर को अपनी लाइफ में एक प्रोजेक्ट प्रोड्यूस जरूर करना चाहिए. Then he will understand the pain of a producer. I do want to produce things. और मैं, you know, ma'am, I'm a very good actor, or I can. I'll call you for an audition, please. Yeah, definitely, ma'am. Okay. Yeah. Yeah. मेरा You नंबर can't आप ले tell me लीजिए. कि I don't audition then. आप मुझे नंबर दे दीजिएगा, मैं आपको रोज गुड मॉर्निंग. Good. What item is worth spending your money on? I love spending on cars, shoes, and cricket accessories. मेरे पास I think 20-22 बैट्स होंगे. 20-22 bats है. क्रिकेट बैट्स हैं.
आपने बोला नहीं कि गिफ्टिंग थिंग्स फॉर माय I get a lot of gifts and I welcome you to gift me. मेरा बर्थडे अभी गया है and you did not give me anything. When was your birthday? 10th of March. मेरा 20 मार्च को है यार। We are together. very well. Pisces तो पहले 10th of March को आप मुझे गिफ्ट दे देना। हो गया, सौदा हो गया अपना। 10th को आप, मैं हो गया खत्म। What movie do you enjoy watching the most? It depends on my mood. No, sorry. What movie do you enjoy quoting the most? I think it may be from any genre, but it has to be a very good film for me to go. कौन सी? कोई याद नहीं आ रही? No, I recently, if you go very recently, I've just watched Panchayat and I loved it. It's a beautiful film. Finish the phrase. The way to my heart is. The way to my heart is to be a good person. चलो, बहुत बढ़िया। Good job, Tarya. Thank you so much for coming, enjoying, pulling my leg and giving answers. I thoroughly enjoyed. I'm very thankful for this and इसका award speech देना है. हाँ जी. I would like to thank my mom, my father, and you for giving me first of all. And wrap a smile. I would like to dedicate this to my family and my son, जो कि इसमें से कुछ भी मुझे नहीं देगा इसमें से. So thank you so much. It was really lovely. I think you're done, yeah. रुको यार, इनको निकलना है गाइस, इन्हें निकलना है, लेकिन आप कहीं नहीं जा सकते. यू हैव टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जो भी होता है सब कर लो, कमेंट भी कर लो और शेयर भी कर लो और मजे करो. Remember to add spice in your life. Little is great, too much will cause tummy problems and we don't want that, do we? Love you. Mwah. Bye. टीवी स्टार्स की ऐसी ही चटपटी स्पाइसी वीडियोस देखने के लिए हमारे हिंदी टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे।